हेलो स्टूडेंट्स, माय टुडेस टॉपिक इज़ एक्सक्रीशन। और आज हम लोग एक्सक्रीशन के बारे में इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। और आपको बता दें कि ये जो टॉपिक है वो हमारे दो पार्ट्स में आएंगे। तो आप लोग ये फर्स्ट पार्ट है आपका एक्सक्रीशन का। तो समझ लो सबसे पहले कि एक्सक्रीशन होता क्या है। द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ हार्मफुल सब्सटेंस फ्रॉम द बॉडी। ठीक है, हार्मफुल नाइट्रोजनस सब्सटेंस फ्रॉम द बॉडी इज कॉल्ड एक्सक्रीशन। यानी ये जो नाइट्रोजनस वेस्ट जैसे यूरिया है उसको हमारी बॉडी से बाहर निकालना ही क्या कहलाता है, एक्सक्रीशन। वैसे तो और भी सब्सटेंसेस जो कि हम लोग अपने बॉडी से बाहर निकालते हैं जो कि वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, एंड वाटर। जो कि आप लोग जानते हो कि जब रेस्पिरेशन होता है तो रेस्पिरेशन के समय क्या होता है कि जो फूड होता है उसको फूड को C6H12O6 यानी ग्लूकोज को ऑक्सीजन क्या करता है, ब्रेक डाउन कर देता है। ठीक है, ऑक्सीजन उसको ब्रेक डाउन करता है और वहाँ हमारा क्या प्रोडक्ट बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। तो ये हमारा एक वेस्ट प्रोडक्ट हो गया। इसके अलावा जो नाइट्रोजनस वेस्ट यूरिया जो कि लीवर में प्रोड्यूस्ड होते हैं और इसको भी बाहर करना शरीर से, मेनली हमारा एक्सक्रीशन का जो टॉपिक है वो नाइट्रोजनस वेस्ट को ही बाहर निकालने का मतलब है यहाँ पे। तो इसके अलावा और देख लो, एक्सेस साल्ट, NaCl, बाइल पिगमेंट जैसे मेनली बिलीरुबिन। ठीक है, बिलीरुबिन ये है क्या, बिलीरुबिन तो यहाँ देख लो हमने इसको राइट किया है, आर द ब्रेक डाउन प्रोडक्ट ऑफ हीमोग्लोबिन ऑफ द डेड RBC। ठीक है, जो डेड RBCs होती हैं उसमें जो हीमोग्लोबिन प्रेजेंट है उसका ब्रेकडाउन प्रोडक्ट क्या कहलाता है, हमारा बिलीरुबिन। ठीक है, तो ये सभी सब्सटेंस जो है वो एज अ वेस्ट हमारी बॉडी से रिमूव की जाती है। लेकिन हम लोग इस टॉपिक में स्पेशली किसके बारे में डिस्कस करेंगे, नाइट्रोजनस वेस्ट यूरिया के बारे में। तो नेक्स्ट आइए देख लेते हैं, इस चीज़ को भी थोड़ा सा रिमाइंड कर लेते हैं। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म जो जैसे सच कह सकते हो आप लोग, अमीबा, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म सच एज अमीबा, पैरामीशियम। तो ध्यान दीजिएगा, जैसे आपका अमीबा वगैरह होते हैं ये क्या करते हैं, सेल मेम्ब्रेन से ही वेस्ट प्रोडक्ट को डिफ्यूज़न के थ्रू बॉडी से बाहर कर देते हैं। तो इसमें जो है सेलुलर मेटाबॉलिज्म आर डिफ्यूज्ड इनटू द सराउंडिंग्स। ठीक है, मतलब अपने शरीर से जो है ये डिफ्यूज़न के प्रोसेस के थ्रू बाहर निकाल देते हैं डायरेक्टली अपने आसपास के इन्वायरमेंट में, जैसे अमीबा में, पैरामीशियम में। लेकिन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म जो होते हैं उनके अंदर एक्सक्रीशन के लिए स्पेशल ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं, जैसे फ्लेम सेल प्रेजेंट होता है हमारा प्लेनेरिया के अंदर, नेफ्रिडिया प्रेजेंट होता है अर्थवर्म के अंदर। ठीक है, और हम लोग और भी बात कर लें यहाँ पे, तो यूरिक एसिड जो है वो कौन बाहर निकालता है, बर्ड्स। ठीक है, बर्ड्स जो होते हैं वो एज अ वेस्ट क्या बाहर निकालते हैं, यूरिक एसिड। ठीक है, और ह्यूमंस जो होते हैं वो एज अ वेस्ट क्या बाहर निकालते हैं, नाइट्रोजनस वेस्ट, यूरिया। और बात कर लेते हैं हम लोग फिशेस की या एक्वाटिक एनिमल्स की, तो वो अमोनिया जो है एज अ वेस्ट अपने बॉडी से बाहर एक्सक्रीट करते हैं। और ऐसा क्यों करते हैं, वो डायरेक्ट अमोनिया क्यों निकालते हैं अपने बॉडी से, क्योंकि ये वाटर सॉल्युबल होता है और ये इजली जो है बाहर निकाल सकते हैं। ठीक है, इसके बाद हम लोग डिस्कस कर लेते हैं एक ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम के बारे में। तो ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम में आप लोग देख लो, 1 पेयर किडनीज जो है ह्यूमन में प्रेजेंट होते हैं। किडनी जो कि नेफ्रॉन सेल से बना होता है। ओके, किडनीज आर द मेड अप ऑफ नेफ्रॉन सेल्स। यू कैन ऑल्सो से दैट नेफ्रॉन इज़ द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी। तो नेफ्रॉन सेल के बारे में भी हम लोग अभी आगे डिस्कस करेंगे, लेकिन फ़िलहाल हम लोग ये देख लेते हैं कि एक्सक्रीटरी सिस्टम, ह्यूमन के एक्सक्रीटरी सिस्टम में कौन कौन से ऑर्गन इन्वॉल्व होते हैं। आपको पता है कि कोई भी सिस्टम हो तो
जैसे अभी हम लोग पढ़े थे ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम, तो डाइजेस्टिव सिस्टम में हम लोगों ने देखा था कि डिफरेंट ऑर्गन्स मिलके क्या बना रहते हैं, एक हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम, उसी तरह से कई ऑर्गन मिलके हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम बना रहते हैं। हार्ट में भी आप लोगों ने देखा था सर्कुलेटरी सिस्टम में, उसमें भी कई ऑर्गन्स मिलके सर्कुलेटरी सिस्टम का फॉर्मेशन कर रहे थे। अब यहाँ पर हम लोग डिस्कस कर रहे हैं एक्सक्रीटरी सिस्टम। तो यहाँ पे देख लो मेनली कौन कौन से ऑर्गन प्रेजेंट हैं। तो किडनी, 1 पेयर ऑफ किडनी इज प्रेजेंट इन ह्यूमन बींग्स, ठीक है। बीन शेप्ड किडनीज प्रेजेंट होते हैं ह्यूमन के अंदर, और ये वेस्ट यानी ठीक कमर वाले कमर पे पीछे यानी डॉर्सल रीजन पे प्रेजेंट होते हैं। ओके, इससे आप लोग देख रहे हो कि 2 ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स बाहर आ रही है, और इसको हम लोग कहते हैं यूरेटर, ठीक है। और ये यूरिनरी ब्लैडर और ये है यूरेथ्रा। तो ये सभी पार्ट मिलके क्या बनाते हैं, ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम। रेनल आर्टरी के थ्रू जो है आपका इम्प्योर ब्लड किडनी के अंदर इंटर करता है, ठीक है। रेनल आर्टरी के थ्रू इम्प्योर ब्लड किडनी के अंदर इंटर करता है, और यहाँ पे नेफ्रॉन सेल के अंदर वो ब्लड हमारा क्या होता है, फिल्टर होता है। कैसे होता है ये भी हम लोग नेक्स्ट सेकंड पार्ट में हम आपको बताएंगे। तो नेफ्रॉन सेल के अंदर यहाँ पे ब्लड क्या होगा, फिल्टर होगा, और फिर जो वेस्ट बाहर आएंगे वो यूरेटर से होते हुए आकर कहाँ पे कलेक्ट हो जाएंगे, यूरिनरी ब्लैडर में, और बचा हुआ जो फिल्टर्ड ब्लड होगा वो रेनल वेन से हार्ट के अंदर चला जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हमारी एक्सक्रीटरी सिस्टम जो है वो वर्क करती है। आगे हम लोग और इसको डिटेल में पढ़ेंगे, बट फिलहाल अभी आप लोग देख चुके हो कि क्या क्या चीज़ मेनली कौन कौन से ऑर्गन है, किडनी है, यूरेटर है, यूरिनरी ब्लैडर है और यूरेथ्रा। तो ये सभी मिलकर क्या बनाते हैं, हमारा ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम। यूरेथ्रा जिसके थ्रू वेस्ट प्रोडक्ट को टाइम टू टाइम बॉडी से हम लोग बाहर निकाल देते हैं। ओके, तो आइए एक बार इसकी पूरी स्टेटमेंट को हम लोग देख लेते हैं, पढ़ लेते हैं कि क्या है ये एक्सक्रीशन इन ह्यूमन बींग्स। टू रिमूव नाइट्रोजनस वेस्ट सच एज यूरिया फ्रॉम द बॉडी, ठीक है। यूरिया को बॉडी से निकालना, बाहर निकालना क्या कहलाता है, हमारा एक्सक्रीशन कहलाता है। ओके, फ्रॉम द बॉडी। एक्सक्रीशन इन ह्यूमन is brought about by the organ kidney, a pair of ureters, urinary bladder and urethra। तो हम लोग देख रहे हैं कि सिंपल लैंग्वेज में यहाँ पर लिखा हुआ है कि जो नाइट्रोजनस वेस्ट है उसको शरीर से बाहर निकालना क्या कहलाता है, एक्सक्रीजन कहलाता है। और इसमें कौन कौन से ऑर्गन इन्वॉल्व होते हैं, तो वो है किडनी, यूरेटर, यूरिनरी ब्लैडर एंड यूरेथ्रा। किडनी, सबसे पहले हम लोग किडनी के बारे में बात कर लेते हैं। इट रिमूव्स द नाइट्रोजनस वेस्ट सच एज यूरिया, ये जो है नाइट्रोजनस वेस्ट को रिमूव करता है हमारी बॉडी से, एंड एक्सेस वाटर, और एक्सेस वाटर को फ्रॉम द ब्लड। इट रेगुलेट द ऑस्मोटिक प्रेशर, ऑस्मोटिक प्रेशर मीन्स कह सकते हो आप लोग वाटर बैलेंस। ओके, ऑस्मोटिक प्रेशर, वाटर बैलेंस और पीएच ऑफ द ब्लड। तो किडनी का मेन फंक्शन क्या है यहाँ पे, ऑस्मोटिक प्रेशर यानी वाटर बैलेंस को जो है रेगुलेट करना, और इसके साथ साथ पीएच को। पीएच का मतलब यहाँ पे कैसे मेंटेन करना, अगर सपोज करो हमारी बॉडी में सॉल्ट वगैरह ज़्यादा हो जाते हैं तो ये वाटर को रीअब्जॉर्ब करके जो है उसको मतलब उसके पीएच को बनाए रखता है। और अगर हमारी बॉडी में ज़्यादा वाटर हो जाता है तो ये वाटर को, एक्सेस वाटर को रिमूव कर देता है। तो इस तरीके से ये हमारे पीएच को बैलेंस रखता है। नेक्स्ट, किडनी के बाद यूरेटर के बारे में अभी हम आपको बताए थे कि एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जो कि किडनी से जो फिल्ट्रेट पार्ट होता है उसको लाकर यूरिनरी ब्लैडर में कलेक्ट करते हैं। यूरिन फॉर्म्ड इन ईच किडनी, ठीक है। यूरिन जो है वो दोनों किडनी के अंदर बनता है। इज कैरिड बाय द लॉन्ग ट्यूब कॉल्ड यूरेटर टू द यूरिनरी ब्लैडर, ठीक है। एक लॉन्ग ट्यूब के थ्रू ये कैरी करके यूरिनरी ब्लैडर के अंदर ला के छोड़ दिया जाता है, ठीक है। यूरिनरी ब्लैडर क्या है,
तो ये एक पाउच लाइक, एक बैग लाइक स्ट्रक्चर होता है। इट एक्ट एज अ रिजर्वायर, ठीक है, ये रिजर्वायर के जैसा वर्क करता है। दैट स्टोर्स यूरिन बिफोर बीइंग डिस्चार्ज टू द आउटसाइड, यानी इसके, ये एक रिजर्वायर जैसा वर्क करता है और जो भी यूरिन बनती है वो आकर पहले इसके अंदर क्या होती है, कलेक्ट होती है, जो कि टाइम टू टाइम जो है यूरेथ्रा से पास आउट कर दिया जाता है। नेक्स्ट है यूरेथ्रा। यूरिन इज पास्ड आउट फ्रॉम द बॉडी थ्रू द यूरेथ्रा, ठीक है, और जो यूरेथ्रा के थ्रू यूरिन टाइम टू टाइम पास कर दिया जाता है। तो आई होप कि ये फर्स्ट पार्ट एक्सक्रीशन का आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट सेकंड पार्ट में हम लोग नेफ्रॉन सेल के बारे में डिस्कस करेंगे और उसमें ये भी देखेंगे कि कैसे यूरिन का फॉर्मेशन होता है।